ये क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इफ नॉट जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। इसका मतलब है जो भी स्टेटमेंट्स ट्रू है वो आप लिखिए। अगर किसी केस में स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है तो क्यों ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है उसको आपको जस्टिफाई करना है। या ऐसे समझिए जो स्टेटमेंट आपका फॉल्स आता है, जो रूल होल्ड नहीं करता, वो क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है उसको बाय एग्जाम्पल आप लोगों को जस्टिफाई करना होगा। बाय एग्जाम्पल और बाय राइटिंग आप लोगों को जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हमारे जो होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर्स को जब हम लोग कंपेयर करें तो होल नंबर्स के सेट में आप ऐसे सोचें कि या होल नंबर के सिस्टम में जो है एक्स्ट्रा हमारा 0 होता है जो कि नेचुरल नंबर के सिस्टम में नहीं है। तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज 0 जो होल नंबर है वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे फॉल्स 0। इसको ऐसे रीजन लिख लेते हैं, 0 इज ए होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। ऐसे इसके रीजन लिखेंगे। नेक्स्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो इंटीजर का अब देखिए जो नंबर लाइन होता है यहाँ पे 0 होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इस साइड में अगर आप देखें तो सारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन इस साइड में होते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। तो नेचुरल नंबर मतलब हमारा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर के सिस्टम में हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट है। ये नेचुरल नंबर के सेट में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए सारे नेचुरल नंबर्स हमारे इंटीजर्स हैं। तो इसको हम लोग ट्रू लिखेंगे। जब हम लोग ट्रू लिखेंगे तो इसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये एक्सप्लेनेशन समझना है। एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। तो इस बार भी हम लोग थोड़ा नंबर लाइन बनाएंगे ताकि हम लोग को समझने में इजी हो। तो इस साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ये 0 रहा, इस साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स और इस साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स, -4 एंड सो ऑन। तो होल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर्स वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ दिया गया है एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। तो 0 से अगर हम लोग देखें नंबर लाइन में, 0 से इस साइड में जितने भी हमारे इंटीजर्स हैं वो सारे हमारे होल नंबर्स थे। बट जो नेगेटिव साइड के जो इंटीजर्स है, मतलब इस साइड के जितने भी इंटीजर्स हैं जो नेगेटिव इंटीजर्स है वो सारे होल नंबर्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। और एक बार समझिए, ये हमारा नंबर लाइन है, ये 0 है, इस साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, इस साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। तो इंटीजर के नंबर लाइन को जब हम लोग देखते हैं तो 0 ऑनवर्ड्स इस साइड में अगर हम जाएंगे तो ये जितने भी होल नंबर्स हैं 0 से आगे जाके राइट साइड में, तो ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं। तो ऐसे देखिए, यहाँ से अगर हम लोग इस साइड में जाते हैं तो ये जितने भी नंबर्स हैं 0 से लेके इस साइड में, ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन इस साइड में जब हम लोग जाएंगे ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं जो कि होल नंबर्स नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। तो उसको हम लोग लिखेंगे रीज़न नेगेटिव integers are not whole numbers।
ऐसे। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। और एक बार नंबर लाइन लेंगे अपने रेफरेंस के लिए, तो 0 1 2 3 -1 -2 -3, मैं यहाँ तक लेती हूँ -3 तक। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का रूल क्या है, वो p/q फॉर्म में होता है। ये दोनों इंटीजर्स होते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी डेनोमिनेटर में 0 नहीं होता, डेनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होता। तो ये दो रूल होने चाहिए, तब एक नंबर जाके रैशनल नंबर बनता है। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो ये सारे इंटीजर्स है, ये 0 है, इस साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, इस साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर्स। तो अभी ये जो इंटीजर्स है इसको हम लोग इसको हम लोग रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारे इंटीजर्स है, मैं अगर इसको बाय 1 बाय 1 2 बाय 1 1 बाय 1 0 बाय 1 -1 बाय 1 -2 बाय 1 -3 बाय 1 एंड सो ऑन। तो मैं ये सारे जो इंटीजर्स हैं, ये सारे इंटीजर्स को मैं रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो एवरी इंटीजर इज़ ए रैशनल नंबर, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। तो हमें बस ट्रू लिखना है। एवरी रैशनल नंबर इज़ ए फ्रैक्शन। तो एवरी रैशनल नंबर में 4 ऑप्शन आपको दिखाती हूँ। ऐसे हम लोग देखते हैं, जो भी फ्रैक्शंस होते हैं वहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कभी नेगेटिव नंबर्स नहीं हो सकते। फ्रैक्शन का ये फर्स्ट रूल है। तो एवरी रैशनल नंबर इज़ ए फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ से कुछ रैशनल नंबर्स लेती हूँ, जैसे -3 बाय 1 -2 बाय 1 -1 बाय 1 0 बाय 1 1 बाय 1 2 बाय 1 3 बाय 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए, फ्रैक्शन में फर्स्ट रूल है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ जब देखते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, ये हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा फ्रैक्शन है, ये सब रैशनल नंबर्स हैं। तो ये 3 हमारे फ्रैक्शन है। लेकिन इस केस में देखिए, तीनों केस में न्यूमरेटर हमारा नेगेटिव है। तो ये हमारा फ्रैक्शन नहीं है, ये हमारा फ्रैक्शन नहीं है, ये हमारा फ्रैक्शन नहीं है। यहाँ 0/1 एक स्पेशल केस है, ये भी हमारा फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन जो होता है वो आपका कुछ होल पार्ट होता है, उसके कुछ पार्ट को लेके हम लोग फ्रैक्शन करते हैं। जैसे होल पार्ट है, अगर आप सोचिए कि ऐसे आप सोचिए, ऐसे एक होल पार्ट है, उसको आप लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, उसका एक पार्ट लें तो ये 1/4 हुआ। तो इसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब अगर जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करें वो डिनोमिनेटर में होते हैं, उसका जो पार्ट हम लोग शेडिंग करते हैं उसको न्यूमरेटर में लेते हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है, जो होल चीज़ हमारा होता है उसका कुछ पार्ट हम लोग लेते हैं। जो 0/1 है, अब देखिए, देखने से लगता है ये फ्रैक्शन है, लेकिन जो हमारा होल पार्ट है, जो होल चीज़ है, होल पार्ट नहीं हो, जो होल चीज़ है उसमें से हम कुछ भी पार्ट नहीं ले रहे हैं। 0 है मतलब हम लोग कुछ भी पार्ट नहीं ले रहे हैं। फ्रैक्शन का मीनिंग है जो होल चीज़ है उसका कुछ पार्ट हम लेके फ्रैक्शन क्रिएट करते हैं। तो जो 0 होता है, यानी जो हमारे पास पूरा चीज़ है उसका कुछ भी पार्ट हम लोग नहीं ले रहे हैं। तो 0/1 हमारा फ्रैक्शन नहीं है, ये हमारा फ्रैक्शन नहीं है। तो एवरी रैशनल नंबर इज़ ए फ्रैक्शन, ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका रीज़न हम लोग लिखेंगे, नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। ये 0/1 का जो केस है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एवरी फ्रैक्शन इज़ ए रैशनल नंबर। फ्रैक्शन का मीनिंग है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहते हैं, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, 4/5 6/7 8/9
1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो एवरी केस में देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एवरी केस में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर एवरी केस में है, और जो डिनोमिनेटर है वो हमारा ज़ीरो नहीं है। तो एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है।